10 नंबर क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो पहला है दसवां का 400, तो 400 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 200, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 100, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 50, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, फिर 5 से लगेगा तो 5, फिर 5 से लगेगा तो 1। यानी कि 400 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो कितना आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम 400 को क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं। इसका भी वर्गमूल हम लोग करेंगे, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 5 गुने 5। यहाँ पर 2 ठो 2 है ना, 2 ठो 2 तो निकलेगा 1 2, यहाँ पर भी 2 ठो 2 है तो निकलेगा 1 ठो 2, यहाँ पर 2 ठो 5 है निकलेगा 1 ठो 5। ठीक है, अब वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ना, तो देखिए यहाँ पर 2 ठो 2 है ना, तो कर दीजिए 2 का स्क्वायर। यहाँ पर 2 ठो 2 है ना, कर दीजिए 2 का स्क्वायर। यहाँ पर 2 ठो 5 है ना, कर दीजिए 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है, यानी कि आएगा 2 गुने 2 गुने 5। अब करेंगे 2 दूना 4, 4 4 पच्चे 20, ये आ जाएगा हम लोग का। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 4096। अब इस 4096 का भी हम लोग क्या करते हैं, पहले गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से निकालेंगे तो 20 दूना 40, 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर 10 दूना 20, 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर 2 से 5 दूना 10, 2 एकम 5 दूना 10, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, फिर 2 से 2, 5 दूना 10, 6 दूना 12, फिर 2 से 1, 2 दूना 4, नहीं 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 ऐसे नहीं, हाँ ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 6 दूना और ये 4 दूना 8, फिर उसके बाद 32, फिर उसके बाद आएगा 16, फिर 2 से लगाएंगे तो आएगा 8, फिर 2 से लगाएंगे तो आएगा 4, फिर 2 से 2, फिर 2 एकम 2। ठीक है, यानी कि कितना 2 ठो आया देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आया 2, 12 ठो। यानी कि 4096 का वर्ग गुणनखंड किए तो 12 ठो 2 आया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, वर्गमूल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 8 9 10 11 1 12। अब देखिए ध्यान से, अब हमको अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है ना, तो 2 ठो 2 है ना, इसका स्क्वायर करते हैं। 2 ठो 2 यहाँ पर है, इसका भी स्क्वायर करते हैं। 2 ठो 2 यहाँ पर भी है, इसका भी स्क्वायर करते हैं। ठीक है, कितना किए, 1 2 2 2, अब यहाँ पर 2 ठो है, इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। फिर बचा ये, तो 2 ठो 2 है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, फिर बचा ये 2 ठो 2 है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, कितना आया, 1 2 3 4 5 6, 6 ठो 2 है तो बाहर निकाल लीजिए 6 ठो 2 को। ठीक है, क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी स्क्वायर है। ठीक है, तो रूट से बाहर निकलेगा तो वही संख्या निकलेगा, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब इसको गुना करवाइए तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ये आ जाएगा हम लोगों का। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है 7744। कितना क्वेश्चन नंबर है, 3, और क्या है 7744। अब इसका भी क्या करेंगे हम लोग, पहले गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड तो बोल रहा है तो 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 1 बचेगा 1 7 हो जाएगा 17, 8 दूना 16, 7 दूना 14 और 2, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 9 दूना 18, 3 दूना 6, 6 दूना 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 9 दूना 18, 6 दूना 12 और 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16 4, फिर 2 से लगाएगा तो 2 4 2, फिर 2 से लगेगा तो 1 2 1, अब लिखेगा 11 से तो 11 एकम 11, बस बात खत्म। ठीक है, यानी कि 6 ठो 2 और 2 ठो 11, ये 9वां क्वेश्चन में भी दिया गया था। ठीक है,
अब देखिए इसको बनाते हैं 7744 बराबर 2 2 2 2 छोटो 2 है, ठीक है, और 2 ठो 11 है। अब इसका वर्गमूल करते हैं हम लोग 7744 का वर्गमूल, यानी कि इसका भी वर्गमूल करते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 11 गुने 11, ठीक है, यानी कि 2 ठो 2 है तो इसका 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला 2 ठो का 1 ठो, ये 2 ठो का ये वाला, और ये 2 ठो 2 का ये वाला, और 2 ठो 11 का ये वाला, ठीक है। बाहर निकलेगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 11। अब क्या होगा कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 गुने 11, यानी कि 11 8 है 88, आ जाएगा हमारा आंसर 88, ठीक है। देख लीजिए चौथा नंबर क्वेश्चन है 9604। तो 9604 का क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड 2 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 1 8 दूना 16, 0 2, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4 और 40, फिर 1, ठीक है। अब 2 से नहीं लगेगा, अब लगेगा 7 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 दूना 16 17 21, ठीक है। तो कितना बार में लगेगा, फिर 7 से लगेगा तो आएगा 17 21, ठीक, फिर 4 से, फिर 17 21, फिर 7 से लगेगा तो आएगा कितना, 7 का 28, और हाँ 7 का 28 और बचा 6 6 3 9 3 7 9 63, ठीक है। फिर 7 से लगेगा तो 7 9 7 7 49, फिर 7 से लगेगा 7 एकम 7, ठीक है। तो कितना आया 9604 का वर्गमूल डायरेक्ट हम करते हैं तो कितना आया 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, आएगा बाहर कितना 2 गुने 7 गुने 7, 7 7 49, और 49 दूना कितना होगा 9 दूना 18, और 4 दूना 8 1 9, 49 दूना 98, यानी कितना आ गया 9604 का वर्गमूल 98। पांचवा नंबर क्वेश्चन है 5929, ठीक है। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो ये पहले लगे 7 से, कितना से लगेगा, 2 से ना 3 से ना किसी से नहीं लगेगा, पहले लगेगा 7 से, ठीक है। तो 8 से 56, और उसके बाद कितना लगेगा 4 बार में लगेगा, ठीक है, 7 का 28, उसके बाद 1 से, फिर 7 से लगाएंगे, ठीक है, नहीं ये लगेगा कितना बार में 7 बार में, 7 7 49 बचेगा 7 आएगा, ठीक है। तो ये लगेगा कितना बार में, 1 बार में, फिर बचेगा 1 7 दूना 14, ठीक, फिर 1 बार में लगेगा 7 एकम 7। अब कितना बार में लगेगा, अब 11 बार में लगेगा, यानी कि 11 से 11 बार में ये 121 कट जाता है, यानी कि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, यानी कि 5929 को 7 गुने 7 गुने 11 गुने 11, इसका आया है गुणनखंड। अब यह आ गया 5929 का वर्गमूल, यानी कि 7 गुने 7 गुने 11 गुने 11 का वर्गमूल, ठीक है। तो इसको वर्गमूल करेंगे तो 7 2 ठो है तो 7 का स्क्वायर, 11 2 ठो है तो 11 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये बाहर कितना निकलेगा तो सिर्फ 7 1 और 11, 11 7 कितना हो जाएगा 77, ये हो जाएगा हमारा आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन है 9216, ठीक है। तो 9216 का क्या करेंगे हम लोग, अभी वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो 2 से कटेगा 2, 4 दूना 8, 6 दूना 12, ठीक है, 4 दूना 8 और 1 बचेगा 6 दूना 12, फिर 1 8 दूना 16, फिर 2 से लगेगा 2 दूना 4, ठीक है, 3 0 4, फिर 2 से लगेगा तो 2 1 कम 2, 15 दूना 30, 1 सेकेंड 2 1 कम 2, फिर उतरेगा, हाँ ठीक है 2, फिर 2 से लगेगा तो 5 दूना 10, फिर बचेगा 5 दूना 10, 10 कटेगा तो ये बचेगा 7 दूना 14, फिर 6, फिर 2 से लगेगा 2 दूना 4 1, 8 दूना 16 8 दूना 16, फिर ये लगेगा 1, ठीक है 4 4, फिर 2 से लगेगा तो 7 दूना 14 तो 72, ठीक है, फिर 2 से लगेगा तो ये कटेगा 3 दूना 6 6 दूना 12, ये कटेगा 18 बार में, ये फिर कटेगा 9 बार में, फिर कटेगा 3 बार में, 3 तियारी 9, फिर 3 एकम 3। तो पहले गिन लीजिए कि 1 ठो 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठो 2 आया है, और 3 2 ठो आया है, ठीक है।
तो हम लोग करते हैं, देखिए 9216 का गुणनखंड किए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 तो 2 है। 9216 का हम करेंगे वर्गमूल, तो कितना 3 आया, 2 ठो आया है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 कितना है, 2 ठो। अब देखिए ये 10 ठो 2 है तो 5 ठो 2 पर स्क्वायर बैठा दीजिए, बस 2, ठीक है, 3 4 5 और 3 2 ठो है 2 पर। देखिए 2 ठो 2 है तो उसके बदले में 1 ठो 2 आया, 2 ठो 2 है उसके बदले में 1 ठो 2, 2 ठो 2 उसके बदले में 1 ठो 2, 2 ठो 2 उसके बदले में 1 ठो 2, 2 ठो 2 उसके बदले में 1 ठो 2, 2 ठो 3 इसके बदले में 1 3, ठीक है। अब बाहर निकालिए, 2 2 2 5 2, ठीक है। अब इसको गुना करवाइए तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तिया ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 96। 7वां नंबर क्वेश्चन है 8100। तो 8100 का हम लोग क्या करते हैं, वर्ग गुणनखंड निकालते हैं। तो पहले 2 बार में लगाएंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8 और 1 उतरा नीचे से तो 0, 5 दूना 10 0, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे तो 20 दूना 40 25 हो जाएगा। फिर ये कितना बार लगेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 2 दूना 4 और 4 1 5, 4 5 9 यानी कि 3 से कटेगा, ठीक है। तो 6 तिया 18, 2 2 22 17 21 पचतियारी 15, फिर 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 पचतियारी 15, फिर 3 से लगेगा तो 17 21 पचतियारी 15, फिर 3 से लगेगा 25 तिया 75, फिर 5 से लगेगा 5 25 और फिर 5 से लगेगा 5 एकम 5। तो अगर 8100 का गुणनखंड करें तो हमारे पास आया 2 ठो 2, 4 ठो 3 और 2 ठो 5। तो हम वैसे ही लिख देंगे 8100 बराबर 2 ठो 2, 4 ठो 3 और 2 ठो 5। अब इसका 8100 का हम करते हैं वर्गमूल, यानी कि 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 और 5 गुने 5। 2 ठो 2 के बदले में 2 का स्क्वायर करते हैं, 3 ठो 2 का बदले में 2 ठो 3 है तो उसका भी स्क्वायर करते हैं, 2 ठो 3 है तो उसका भी स्क्वायर, यानी कि 2 ठो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 ठो 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। बाहर निकलेगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। तो ऐसे कीजिए, 5 दूना 10 कर दीजिएगा और 9 9 3 तियारी 9 कर दीजिएगा, यानी कि 9 गुने 10 यानी 10 गुने 9 हो या 9 गुने 10 तो कितना होगा, 10 9 90, 9 10 का 90, ठीक है।